फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पागल इस आदमी ने पागल बनाते हैं सबको आप लोग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले ब्राह्मणों को गाली दी और उसके बाद जब उन्हें लगा कि गलती हो गई है तो उन्होंने आनंद फानन में माफी भी मांगी, लेकिन माफी भी नाकाफी साबित हुई। और उसके बाद मांझी ने ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए, कह सकते हैं एक तरीके से पश्चाताप करने के लिए, भोज पर आमंत्रण दिया। और आज हम देख रहे हैं कि मांझी के आवास पर यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए मांझी ने भोज का आयोजन किया है और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ दलित समाज के लोगों को भी इसमें बुलाया है और कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण और दलित एकता महाभोज है ये। और मांझी ने आरोप लगाया था कि पंडित जो होते हैं वो दलितों के घर जाते हैं, पूजा कराते हैं, मगर उनके यहाँ खाना नहीं खाते हैं, केवल पैसे ले लेते हैं। तो इसे उन्होंने कहा था कि दलितों का अपमान बताया था और पंडितों को गाली दी थी। और आज यहाँ देखिए किस तरीके से चूड़ा दही तिलकुट गुड़ का यहाँ पर भोज दिया जा रहा है मांझी के आवास पर। और जीतन राम मांझी खुद जो है यहाँ देखिए, जो दोनों समाज के लोग हैं, ब्राह्मण और दलित, जो यहाँ साथ साथ बैठे हुए हैं, उन्हें खुद अपने हाथ से भोजन परोस रहे हैं। चूड़ा दही तिलकुट गुड़ सब्जी, इन सब की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कोशिश मांझी की तरफ से यही हो रही है कि ब्राह्मणों को लेकर जो उन्होंने अपशब्द किया था उसका पश्चाताप किया जा सके। हालांकि इस ब्राह्मणों को बुलाने से पहले उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि इस भोज में वही ब्राह्मण आ सकते हैं जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन न किया हो या फिर चोरी डकैती में शामिल न रहे हो। तो इसको भी लेकर ब्राह्मण समाज काफी नाराज हुआ था और कहा था कि ये भी उनका अपमान है। और कई ब्राह्मण संगठनों ने इस भोज का बहिष्कार किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ संख्या में जो है ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ जरूर आए हुए हैं और मांझी जो है उन्हें यहाँ पर भोजन करवा रहे हैं। मांझी जी, भोज का आयोजन किया आपने? अरे हटिए ना, पहले यही हो आप ही कहा। ये पागल इस आदमी ने पागल बनाते हैं सबको आप लोग। अभी कुछ नहीं बोला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी गुस्से में है मांझी, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ भी हो गई है। और कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज, क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा कामता पांडे नाम हुआ। कामता पांडे। कामता पांडे, कहाँ से आए हैं पांडे जी? फुलवारी से। फुलवारी से। मांझी जी ने जो गाली दी थी ब्राह्मणों को, उसके लिए माफ कर दिया आप लोगों ने? क्षमा मांगे ना, क्षमा मांगे, क्षमा मांगने के बाद हर कोई के माफ हो जाता है। इसलिए उनके भोजन में, यहाँ पे भोज में आए हैं आप लोग? ठीक ठीक ठीक। क्या खाना कैसा लग रहा है? चूड़ा दहियों का खराब होता है।
चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इनके साथ से है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीके ओझा है। पीके ओझा। ओझा जी, ये बताइए, आपने भी माफ कर दिया मांझी जी को? हाँ, हम तो आरा कराने वाले हैं, चले आए, चलिए चलते हैं। मांझी जी ने गाली दी थी ब्राह्मणों को, उसके लिए माफ किया आप लोगों ने? हाँ हाँ, तभी ना आया है यार। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने माफ कर दिया है मांझी को, जो गाली दी थी मांझी ने कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के लोगों को, और इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि उतनी ज्यादा संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ नहीं आए हैं जितना मांझी चाह रहे होंगे, क्योंकि कई ब्राह्मण संगठनों ने जो है जीतन राम मांझी को माफ नहीं किया है और इस भोज का बहिष्कार किया है। बहिष्कार किया था ब्राह्मणों ने इस भोज का, लेकिन कुछ ब्राह्मण आए हैं। कुछ नहीं, समाज का वो बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। कुछ सड़क पर चलने वाले लोग तथाकथित ब्राह्मणों का संगठन बनाकर अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम मठाधीश हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी के इस महाभोज ने ये साबित कर दिया कि वो लोग समाज को तोड़ने की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन देश के ब्राह्मण और दलित एक है। आप देखिए क्या खुशनुमा माहौल में दलित और ब्राह्मण एक साथ भोजन कर रहे हैं। अब देश में तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी। जीतन राम मांझी जी हमेशा कहते हैं कि हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं, और आज ये इस महाभोज ने बता दिया है कि देश के ब्राह्मण और महादलित, दलित, आदिवासी एक है। एकता के साथ हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने माफ कर दिया है, मांझी जी ने गाली दी ये उन्होंने प्रकट कर दिया तो उसके बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो निस्संदेह समाज की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मामला को इस तरीके से आप देखिए क्या खुशनुमा माहौल है, क्या खुशनुमा माहौल है। हर तरह के भक्त यहाँ मौजूद है। बाद में लेकिन जो संगठन नहीं आए हैं वो राजनीति कर रहे हैं इस पर। देखिए वो संगठन नहीं है। आज 10 लोगों ने, सड़क छाप लोगों ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अलग अलग तरीके का महासंघ बना लिया है। उससे हमारी एकता नहीं टूटने वाली है। बिहार मजबूत है, और जीतन राम मांझी जी के रहते हुए किसी भी कीमत पर सामाजिक दूरियां नहीं बढ़ सकती है। ये पूरा विवाद को अब समाप्त माना पूरी जाए। तरीके से विवाद था ही नहीं, विवाद को करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका आज पटाक्षेप हो। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।